हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजेश गुप्ता फ्रॉम चंडीगढ़ विद अ न्यू वीडियो। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। लाइफ में हमें कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हमें लाइफ में कितने ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, बल्कि डेली बेसिस पे, मे बी इन प्रोफेशनल, मे बी इन पर्सनल लाइफ, मे बी इन रिलेशनशिप, दोस्ती में, खरीदते हुए, कुछ भी करते हुए, वी हैव टू मेक डिसीजन मेकिंग। एंड अल्टीमेटली अगर हम एक एडाज कहें कि लाइफ इज नथिंग बट द डिसीजन मेकिंग, सिर्फ जो डिसीजन मेकिंग अच्छी करते हैं सिर्फ लाइफ में, वो ही सक्सेस होते हैं। सो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं हम अपनी डिसीजन मेकिंग को मास्टर कैसे करें। एंड इन माय ओपिनियन, इफ यू मास्टर द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, जब भी हम कुछ करते हैं तो उनमें कई फैक्टर्स होते हैं। जब भी हम डिसीजन मेकिंग लें, वी शुड टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन, नोट डाउन ऑल द फैक्टर्स जो भी हमने कुछ पिक करना है। एंड उन फैक्टर्स को इतनी लाइटली मत लिखिए, उनको थोड़ा सा उनका एनालिसिस कीजिए। हर एक फैक्टर का रिपल इफेक्ट देखिए कि अगर आप ये फैक्टर कंसिडर करते हैं तो आप जो भी करना चाहते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आपने एक सेकेंड हैंड कार परचेज करनी है तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए व्हाट इज द टाइटल एंड ओनरशिप of the car holder. Secondly, what should be the color of the car? उसकी माइलेज कितनी होनी चाहिए, उसकी एक जब आप बेचने जाएं तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या उसके कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, उसके सर्विस करने वाले जो सेंटर्स हैं आसपास की विसिनिटी में अवेलेबल हैं, क्या उसमें जो फ्यूल लगता है उसमें आप कॉम्पिटेंट हैं, क्या उसकी एवरेज इतनी कम तो नहीं कि आप अफोर्ड ही ना कर पाएं, क्या उसमें एसी चलता है, और इस तरह के कई फैक्टर्स हैं। इफ़ यू कैन ड्राइव इट इजीली, क्या उसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स आप कंसीडर करेंगे जब आपने एक सेकेंड हैंड कार परचेज करनी है। सिमिलरली आप कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं और जिसमें आपको एक सीरियस डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, तो इस तरह के अगर आप सभी फैक्टर्स करेंगे और उनके रिपल इफेक्ट तक जाएंगे। रिपल इफेक्ट मींस कि अगर मैं इसको फैक्टर को कंसीडर करता हूं तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, और अगर इसको मैं इग्नोर करता हूं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। रिपल इफेक्ट मींस कि जैसे हम एक तालाब में पानी डालते हैं तो उसकी तरंगे धीरे 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 एक तालाब की तरफ जाती हैं, और बिल्कुल एंड पॉइंट इसी तरह से जब हम थिंकिंग में सोचते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं, आप सभी ने मूवी देखी होगी डॉन, उसमें डॉन कहता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले दुश्मन की जो सोचता है उससे 7 स्टेप्स आगे सोचते हैं। तो इस तरह से जब आप एक सभी फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और आगे से कुछ एक स्टेप्स करेंगे विद द रिपल इफेक्ट, यू विल बी मास्टर ऑफ योर लाइफ and master of decision making. Thank you.